हृदय को धैर्य धारण करवा देगी। सिपाहियों, गेट खोलो। कहो देवकी, जा रहे हो, लेकिन जाते जाते कई बात को दूर सुनते जाओ। क्या कहना चाहती हो देवकी? स्वामी, दिले जाओ पर ठहरो इतना, कहे तो क्या यही मनुष्य था। देवकी, तुम मुझे क्यों धिक्कार रही हो देवकी? हाथों में मनुष्य बतला रही है। ये देवकी, कि हम कहते हैं कबो है मनुष्य, हम तो पशुओं से बदतर हैं। आँखों से सब कुछ देख रहे, पर बोल न सकते। आँखों से सब कुछ देख रहे, पर बोल न सकते। हम लोगों की गिनती अब मनुष्यों में नहीं रही देवकी। सब कुछ अपने नेत्र से देख रहे, फिर भी हम कुछ बोल नहीं सकते देवकी। देवकी, इस संसार के मध्य सबसे बड़ा भागा बाप मैं हूँ देवकी। क्योंकि आपको तो मालूम होना चाहिए देवकी, हर की जितने भी पाप जगत में है, बेटे पर बलि बलि जाते हैं। जितने भी बाप जगत में है, बेटे बलि 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 जाते हैं। हम है अपने हाथ
हाथों से ये तो हम है अपने हाथों से अपनों का फूल बहाते हम है अपने हाथों से बेटे का फूल बहाते इस संसार के मध्य जितने भी बाप है सभी अपने पुत्र की खुशी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं और मैं का भागा बाप जो अपने पुत्र का खून अपने हाथों से बहाने के लिए जा रहा हूँ देवकी देवकी आप रो रहे हो देवकी मुझे ऐसे बच्चा कहने का कोई मन नहीं था। हृदय को कठोर करो देवकी जिभ्र को लगा दो शायद ही परीक्षा का समय है देवकी। लेकिन स्वामी देवकी आप जल्दी जल्दी मेरे भैया से संदेश जरूर बता देना। कैसा संदेश है देवकी? स्वामी ये तो मेरा प्रथम पुत्र है और आकाशवाणी ने बताया था 8वां पुत्र काल होगा, इसे छोड़ देना। ठीक है बस। अवश्य देवकी आपकी बातें मैं अवश्य बतला दूंगा। मैं जा रहा हूँ देवकी। जाओ सर। चलो सिपाहियों। सिपाहियों देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। क्या देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म ले लिया? ये भोजराज कंस देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म लिया है। हम अपने वचनों के अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के आपके पास में आए हैं। इस पुत्र को स्वीकार करें। वसुदेव अपने वचन की मर्यादा को निभाते हुए देवकी की प्रथम संतान लेकर हमारे पास आए हो। लाओ इस बालक को हमें लाओ। द्वारपाल भैया कंस। वसुदेव क्या कहना चाहते हो बोलो। जिस समय हम इस पुत्र को लेकर के आपके पास में आ रहे थे उस समय आपकी बहन देवकी ने आपके लिए संदेशा भेजा था। क्या हमारी बहन देवकी ने हमारे लिए संदेशा भेजा? हाँ भैया कंस। कैसा संदेशा वसुदेव बोलो। हे भोजराज कंस, आपकी बहन कह रही थी कि हमारे भाई का काल तो हमारे गर्भ से जन्मा हुआ 8वां पुत्र है। ये तो प्रथम पुत्र है, ये भैया का काल नहीं हो सकता। शायद तुम सत्य कह रहे हो वसुदेव। आकाशवाणी के कथनानुसार
देवकी का 8वां लाल हमारा काल है। ये तो देवकी का पहला लाल है। ये मेरा काल नहीं हो सकता। हम इसको नहीं मारेंगे। लो, इस बालक को ले जाओ बस्तियों। हम इसे जीवन दान दे रहे हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद के चरण कमलों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्ण भोजराज कंस, आपकी राज्य सदैव संपन्न बनी रहे। भोजराज कंस, हे देवर्ष नारद, मथुरा में आपका स्वागत है। कहो, किस कारण आपका पदार्पण हुआ? अवश्य बतलाएंगे भोजराज कंस। सर्वप्रथम ये बतलाएं कि देवकी के गर्भ से कोई संतान हुई अथवा नहीं? हे देवर्ष नारद, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म ले लिया है। वसुदेव उस बालक को लेकर हमारे पास आए थे, परंतु मैंने उसे छोड़ दिया। क्या आपने उसे छोड़ दिया? हाँ। ये तो एक आपने अज्ञानता का कार्य कर दिया। क्या? हाँ भोजराज कंस, अज्ञानता का कार्य? परंतु कैसे देवर्ष? भोजराज कंस, कि कंस का है रिसाई अपने काल को छोड़ दिया। ये क्या कह रहे हो देवर्ष? काल नहीं, आकाशवाणी के कथनानुसार देवकी का 8वां लाल हमारा काल है। ये तो प्रथम पुत्र है। ये हमारा काल कैसे हो सकता? नारायण नारायण नारायण। भोजराज कंस, क्यों नहीं हो सकता? जरा ये बतलाएं, मेरे हाथों में क्या है? देवर्ष, ये आपके हाथों में कमल का पुष्प है। और जरा इसे अपने हाथों में पकड़े। दो भोजराज कंस, और जरा ये बतलाएं, इसमें गिन करके पंखुड़ियां कितनी हैं? देवर्ष, इस कमल के पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं, इनकी मुझे गणना करनी होगी। हाँ भोजराज कंस, लो, मैं अभी गणना कर देता हूँ। शीघ्र ही गणना कीजिए भोजराज कंस। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जरा इन्हें उल्टी तरफ से गणना कीजिए। ठीक है, तो उल्टी तरफ से गणना कर रहा हूँ। सीधी गणना कीजिए। 1 2
सी प्रथम है और कौन सी अष्टम है भोजराज कंस? देवर्ष इधर से गणना करता हो तो ये पहली और ये अष्टम, और इधर से गणना करता हूं तो ये पहली और ये अष्टम, अर्थात प्रथम अष्टम है और अष्टम ही प्रथम है। अवश्य भोजराज कंस, और सोचो और विचार करो कि है कंस राज्यपति इसी तरह पांचों का क्रम हो सकता है। अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता विचार करो। जिस प्रकार से सभी पंखुड़ियां प्रथम और सभी अष्टम है, इसी प्रकार से ये प्रथम पुत्र भी आपका काल हो सकता है। यदि ये सत्य है तो इस बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये लो अपना पुष्प। लो भोजराज कंस, अभी वसुदेव मार्ग में होगा, उसे मार्ग में रोकता हूँ। तो आज चल वसुदेव को मार्ग में रोकता हूँ। नारायण नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण, कि भजमन नारायण नारायण। वसुदेव, क्या हुआ भैया? इस बालक को हमें लाओ। क्या ये बालक मैं तुम्हें दे दूं? हाँ ऐसा नहीं हो सकता भैया। वसुदेव, तुमने मुझे वचन दिया है। भैया आपने इसे जीवन दान दिया है। हट! बच्चा दे, बच्चा दे, क्या बच्चा दे। बच्चा दूं? हाँ बच्चा दो, भैया मैं बच्चा नहीं दे सकता। बच्चा देना पड़ेगा। मैं कैसे बच्चा दे सकता हूँ? जैसे दिया जाता है, ना दे तो छीन लो। द्वारपाल, जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। ले मेरी कृपाण पकड़, बोल इस बालक को देगा अथवा नहीं? नहीं देगा? पकड़ के लाओ। नहीं देगा? हाँ? है आकाशवाणी, देख भोजराज कंस का काल भोजराज कंस के हाथ से मरने जा रहा। चुप! ये लो! द्वारपाल, इस मांस के लोथड़े को उठाकर किसी गड्ढे में डाल दो और लोथड़े का तो सोथड़ा है। ले जाओ इसे। और सिपाहियों, वसुदेव को कारागृह ले जाओ और सख्त पहरा, सख्त ड्यूटी, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
अगर लापरवाही हुई तो तुम लोगों की खाल खींच दूंगा। ले जाओ। लगाई रंग कुछ न बुझाला देहिया सतरंगी तोहर गजबे सोहाला चढ़ते फागुनवा जादू भइल जवनिया होसा